सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आत्मा क्या है? ये सवाल जितना गहरा है उतना ही इंटरेस्टिंग है। और सच्चाई यह भी है, इस आत्मा तत्व को इतनी आसानी से नहीं जाना जा सकता। आत्मा के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। वो किताबें चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि आत्मा क्या है, लेकिन वह सिर्फ एक नॉलेज है, एक जानकारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो ये भी एक झूठ है, क्योंकि आप केवल आत्मा को मानते हैं और आत्मा को मानने से इसका जानने से कोई संबंध नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, आप इस आत्मा तत्व को जान सकते हैं, इसे मानकर इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। या मेरे कहने से या किसी और के कहने से आपको ये आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इसे केवल स्वयं के अनुभव से महसूस किया जा सकता है, इसे जाना जा सकता है, इसे कभी सीखा नहीं जा सकता। यह केवल एक नॉलेज है जो आप किताबों से ले सकते हैं, लेकिन किताबों से इसे जान नहीं सकते। तो चलिए इसे फिर भी समझने की कोशिश तो कर ही लेते हैं, लेकिन जानना तो आपको इसे खुद ही पड़ेगा। इसका ज्ञान कोई भी आपको नहीं दे सकता, मैं भी नहीं। तो चलिए सबसे पहले शरीर को समझते हैं। आज आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब वो अपना घड़ा बनाता है, तो जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे भी इन 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, जिसे वो जल यानी पानी से भिगोता है, उसे सानता है, मिट्टी यानी जो हमारा पृथ्वी तत्व है। फिर कुम्हार उस मिट्टी को घड़े का आकार देता है और फिर वायु के जरिए हवा उसे सुखाती है और फिर वही घड़ा अग्नि में जाकर तपने के बाद पक्का हो जाता है। और आकाश तत्व तो हर जगह है, वो उस घड़े के भीतर भी है। और जब एक शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले जो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस प्रवेश से पहले उस तत्व को जो हम कहते हैं वो कहते हैं जीवात्मा। असल में वो आत्मा अब भी नहीं है, वो जीवात्मा है जो उस आकाश तत्व और ब्रह्म कण से मिलकर बनी होती है। उसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि वह एक सूक्ष्म शरीर है। और जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो इसमें 4 तत्व और जुड़ जाते हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। और जब वह शिशु जन्म ले लेता है तो वह बन जाता है जीव, अब जो सरवाइव करेगा। और जिस शक्ति के द्वारा अब वो इस पृथ्वी पर सरवाइव करेगा वही उसका प्राण है। और फिर एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। मरने के बाद 4 तत्व वह यहीं छोड़ देता है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। यह सब यहीं रह जाता है और उसी आकाश तत्व में वह आत्मा है। इसे ऐसे मान लो, एक खाली बर्तन है। असल में वह बर्तन खाली नहीं है, उस बर्तन के भीतर वायु यानी हवा भरी हुई है और उस बर्तन के बाहर भी हवा है। अब मान लो वह बर्तन पूरी तरह से बंद है, उस बर्तन में कोई भी सॉलिड पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें वायु है। और उस बर्तन को लेकर आप कहीं चल दें तो ऐसे में क्या होगा, उस बर्तन के भीतर जो वायु है वो उसी बर्तन के साथ ही चलेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी जो जीवात्मा है, मतलब उस जीवात्मा के भीतर हमारी आत्मा है। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार उस बर्तन के भीतर जो हवा है, जो वायु है, ठीक वही वायु, वही हवा उस बर्तन के बाहर है। उन दोनों की क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है। इसका तात्पर्य यह है, जब किसी मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह उस बर्तन का कपाल फोड़कर बाहर निकल जाता है और बाहर की निकली वह वायु जो अभी तक एक बर्तन में कैद थी, सूक्ष्म शरीर में कैद थी, वह स्वयं उस वायु में मिलकर कहीं खो जाती है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि इंसान की आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। जब इंसान परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो वह परमात्मा का अंश स्वयं परमात्मा बन जाता है। उसे कहते हैं वैकुंठ में जाना। और वाह, कृष्ण भगवान जी ने इसकी कितनी सुंदर व्याख्या की है। जब अर्जुन दुविधा में पड़ गया, वो आत्मा को नहीं जान पा रहा था, तब देखो प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन का किस प्रकार मार्गदर्शन किया। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 23।
हे केशव, ये आत्मा क्या है? मैं इसे कैसे जानूं? अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? अर्जुन, इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है ये पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर मनुष्य देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नामक इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। इस शरीर का नाश किया जा सकता है पार्थ, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनन क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा न शस्त्रों से छेदी जा सकती है, ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है, ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव इस शरीर के माध्यम से ही करता हूँ। स्वयं को देखना जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूँ? स्वयं को आत्मा रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। ये शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, उसे मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, न इंद्रियाणि, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है, वो अंत में स्वयं को आत्मा रूप में जान ही लेता है। प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं। वो स्वयं देह से भिन्न है, वो जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध का अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न ही नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए सबने इस शरीर में वास किया है। इनके शरीर मरेंगे, किंतु ये सब अमर हैं। वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। ये धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा रूप में देखता है, परमात्मा के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के रूप के अंश में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है, वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की ओर निर्दय और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है
कि जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति संपूर्ण शरीर को होती है। वैसे ही अगर एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं।